घर में घंटी लटक गई। भगवान के जो जूथपति मनसुका थे, मधुमंगल थे, बोले अब लौटो, अब बात चोरी नहीं होगी। धीरे से मधुमंगल ने कहा, लाला तेरा जब नामकरण संस्कार हो रहा था तो मैं वहीं खड़ा था। नामकरण संस्कार भगवान का जब हुआ है, नामकरण भी बड़ा अद्भुत है। गोद में लेकर के दोनों माताएं बैठी थीं तो पहले नाम किया है बलराम जी का। कभी कभी देवियां पंडितों की, महात्माओं की परीक्षा भी लेती हैं। तो यशोदा जी लिए थी बलराम जी को और भगवान कृष्ण को लिए थी रोहिणी जी, और दोनों ऐसे ऐसे दुलार रही थी। बाबा तो यही जानेंगे, जिसका लल्ला उसकी गोद में। गर्गाचार्य जी की पैनी दृष्टि ऐसे उंगली किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो रमई आख्यासते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। ये यशोदा के गोद में जो रोहिणी का बेटा है, इसका नाम राम होगा। नाम राम ही था। परशुराम का भी नाम राम है, बलराम का भी नाम राम है, भगवान राम का भी नाम राम है। बलाधिक्याद बलम विदु, इनके बराबर कोई बलवान नहीं होगा, इसलिए एक नाम इनका बल भी होगा, दोनों मिलके बलराम हो जाए। जो रोहिणी के गोद में है, बहु निशंति नामानी, कितना बतावें, इनके नाम तो बहुत है और ये हर जगहों में आते हैं। श्वेत रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता, इस समय इनका नाम कृष्ण होगा। नारायण समो गुण ही, नारायण के समान इनमें गुण है। मधुमंगल ने कहा, तेरा नामकरण हो रहा था तो मैं चुपके से खड़ा सुन रहा था। बाबा जी ने कहा, तू नारायण है, और तू नारायण है तो तू घंटी से कह दे, घंटी में तीनों लोक का मालिक हूं और चोरी करने जा रहा हूं, और तुम बजोगी तो अच्छा नहीं होगा। अब तू कहता है तो कह के देख लेते हैं। भगवान गए, छीके के नीचे खड़े हो गए, बोले घंटी, मैं तीनों लोक का ठाकुर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। ऐसा ठाकुर देखे हैं कभी आप? और बजना नहीं, बिना मेरी आज्ञा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बोले दादा अब देख ले। अब भगवान ग्वाला के कंधे पर चढ़ गए और जैसे मटकी को स्पर्श किया तो घंटी नहीं बजी। बोले वाह, अब तो चाहे घंटा बंद हो चोरी तो हो ही जाएगी। मटकी को नीचे उतार लिया, बैठ गए आराम से, घंटी नहीं बजी। और जैसे मटकी में से थोड़ा सा माखन निकाला और जैसे मुंह के पास ले गए, लगी घंटी बजने। अरे कहा चुप। घंटी ने कहा अब नहीं चुप रह सकती महाराज, जब आपने हमें स्पर्श किया तब नहीं बजी, नीचे उतारा तब नहीं बजी, अब गोविंद का भोग लगे मैं ना बजूं तो मेरा घंटी होना बेकार हो जाएगा। तभी से भगवान के भोग में घंटी बजी। बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। धीरे धीरे बड़े हुए, मिट्टी खा लिया। कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन, मैया के पास में आकर के शिकायत हो गई, कन्हैया ने माटी खा लिया, डंडा उठाया माटी खाया। अच्छा देखिए भागवत में कितनी विलक्षण बात लिखी है। कभी भी अपने संतानों को तुम तकार कह के नहीं बोलना चाहिए। श्री राम जय राम। आदर सूचक शब्द का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए। इस श्लोक में, यद्यपि यहाँ वृंदावन में वो हमारे आचार्य जी रह रहे हैं, वृंदावन की भाषा थोड़ी खड़ी है, तू तकार ज्यादा ही है, लेकिन इस श्लोक में क्या लिखते हैं हमारे व्यास जी? कस्मान मर्द मदान तात्मन भवान भक्षितवान रह, आपने माटी खाया है, ये शब्द है। सोई भवान भक्षितवान, आपने माटी खाया? बोले ना। तो बदंत तावका हेते, हेते तावका मित्रा बदंती, तुम्हारे मित्र लोग कह रहे हैं खाए हो। भगवान ने धीरे से कहा, इन मित्रों को अच्छा जानती हो क्या? ये सब हमें पिटवाना चाहते हैं। अच्छा तो अग्रजोप्ययम, ये तेरा बड़ा भैया भी तो कह रहा है। अरे बोले मैया, ये बड़े भैया को बड़ा अच्छा जानती हो क्या? क्यों? ये ऊपर से गोरा है, इसका हृदय बहुत काला है। और मैं ऊपर से काला हूं ना, मेरा हृदय गोरा है। मतलब क्या था? ये ऊपर से गोरा है लेकिन इसके हृदय में मैं बैठा हूं, और मैं ऊपर से काला हूं, मेरे हृदय में ये बैठा है। जानती हो आज इन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है? अब ये मैया को भटकाने की बात थी। मैया ये ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके बोले, कन्हैया किसका बेटा है? सबने कहा नंद का। बोले नंद का बेटा नहीं। तब बोले नंद गोरे, महानंद गोरे, परमानंद गोरे, दिव्यानंद गोरे, सदानंद गोरे, ये काला कलूटा कहाँ से आ गया? ये बाजार से खरीदा हुआ खिलौना है। सूरदास जी ने लिखा है, मैया मोको दाऊ बहुत खिजायो, मोको कहत
मोल जूलीन हो नहीं सुमति ने जाय।